जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन 20 प्रश्नों को घोट कर पी जाना पड़ेगा आपको। आज का सेट इतना दमदार है कि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न फंसाने की ताकत रखता है। तैयारी तगड़ी रखो क्योंकि अगला सवाल आपका लेवल चेक करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे खतरनाक साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है कांच को हरा रंग देने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 20 क्वेश्चन है इसमें, आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कांच को हरा रंग देने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वह आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरस ऑक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कांच को हरा रंग देने के लिए फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। विभिन्न धातु ऑक्साइड कांच को अलग अलग रंग प्रदान करता है। रंगीन कांच का उपयोग सजावट एवं वैज्ञानिक उपकरणों में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग देता है। सेलेनियम जो है लाल रंग प्रदान करता है, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड जो है नीला रंग देता है, यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम एक अर्धचालक तत्व है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सिलिकॉन भी महत्वपूर्ण अर्धचालक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तांबा अच्छा चालक है। ग्रेफाइट कार्बन का रूप है। ट्रांजिस्टर में सामान्यतः नहीं प्रयोग होता। चांदी उत्कृष्ट चालक धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ज्यादा रेलवे एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CSO4 इंटू हाफ H2O। CSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र अभी हम लोग पढ़े, CSO4 इंटू हाफ H2O। इसका उपयोग मूर्तियां, चिकित्सा, प्लास्टर और सजावट में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें CSO4 इंटू जो 2H2O है, यह जो है आपका जिप्सम का सूत्र है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। पीओपी पानी मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। पीओपी जल्दी कठोर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं। आपसे पूछा कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो हैं किसकी बनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कैडमियम या बोरान की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम या बोरान की। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। यह सामान्यतः कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। इसमें नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित की जाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो ग्रेफाइट मंदक के रूप में उपयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। यूरेनियम 235 सामान्य ईंधन है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैलोजन। हैलोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहलाते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि शामिल। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। क्षार धातुएं जो दिया है समूह एक के तत्व को कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें जो है समूह 18 को। हैलोजन और संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक का तत्व होता है। डी ब्लॉक का तत्व होता है, यह भी सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल और खनिजों का परिवहन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है या जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। भोजन का परिवहन कौन करता है तो फ्लोएम आकार करता है। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम भी ध्यान रखिएगा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। यह भी एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला
प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपसे पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टी। क्रिस्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? CRISTAE, क्रिस्टी। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की तह होती है या कोशिकीय श्वसन की प्रमुख क्रियाएं होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैट्रिक्स एंजाइम मौजूद रहते हैं, बाहरी झिल्ली सुरक्षा प्रदान करती है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोजियम। राइबोजियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोजियम एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है या दलदली पौधों की जड़ों में पाया जाता है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के उपयोगी के रूप में बदलता है। बाकी विकल्पों की बात करें साल्मोनेला रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ई कोलाई आंतों में पाया जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। ये टंगस्टन फिलामेंट को जल्दी जलने से बचाती हैं। इसमें बल्ब की आयु बढ़ जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आपसे पूछा किसी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रिंग घड़ी। स्प्रिंग घड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कम होता है। लोलक घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती, इसलिए सही कार्य नहीं करती। क्यों लोलक घड़ी गलत हो जाएगा? तो लोलक घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती, इसलिए सही कार्य नहीं करती, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत कम होता है। स्प्रिंग घड़ी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है? आपसे पूछा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है या पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, सक्रियता श्रेणी में या सबसे ऊपर स्थित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? आपसे पूछा है कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन में कहते हैं, या कल भी या प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डिस्कस करते हैं उसमें इस चीज को डिस्कस किए थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैंसर की पहचान, उपचार और रोकथाम शामिल है। ऑन्कोलॉजी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कहलाते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में कहलाते हैं, ऑन्थोलॉजी में। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी में करते हैं और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, या चलिए जीके जीएस का पूछ लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आपको बता देते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। कैंसर अनियंत्रित कोशिका का विभाजन से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? आपसे पूछा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कैसी है आपकी तैयारी, या इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और आवेश दोनों। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से थॉमसन ने की कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है
ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। एक भी क्वेश्चंस जो है मैं अपनी तरफ से नहीं डाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक तत्व हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में इसका उपयोग होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सिलिकॉन पर आधारित है। सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन पर आधारित है। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कांच को गहरा रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। विभिन्न धातु ऑक्साइड कांच को अलग अलग रंग देते हैं। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है या लाल रंग देता है। फेरिक ऑक्साइड कौन सा रंग देता है, तो फेरिक ऑक्साइड जो पीला भूरा रंग देता है, पीला भूरा रंग देता है। और निकेल ऑक्साइड जो है हरा रंग देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पोर्टलैंड सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है या सीमेंट के जल्दी जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इससे निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रमण तत्व इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व समानता रंगीन यौगिक होते हैं। इनमें परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। क्षार धातुएं जो हैं समूह एक ग्रुप ए को कहते हैं। हैलोजन धातु 17 ग्रुप 17 को कहते हैं। और लैंथोनाइड जो एफ ब्लॉक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर के किस रूप में होता है। आपसे पूछा कि भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदक रूप में, मंदक के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल, इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखिएगा। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है, अभी पूछ लेता है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है या न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। इससे नियंत्रित नाभिकीय अपक्रिया संभव होती है। हैवी वाटर जो इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारत में भारी जल संयंत्र कई राज्यों में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहां होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का संचय मुख्यतः यकृत में होता है। यह दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसके अच्छे सूत्र हैं गाजर, दूध, हरी सब्जियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार यानी कि भोजन का परिवहन। फ्लोएम का जो कार्य है आहार यानी कि भोजन का परिवहन करना है। या अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है या पत्तियों में बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जल का परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम करता है, वो भी हम लोग पढ़े थे। अमीनो अम्ल मुख्य कार्य नहीं। ऑक्सीजन परिवहन पौधों में अलग अलग प्रक्रिया से होता है, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थे आज के खतरनाक साइंस क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आया है तो समझ लो तैयारी सही दिशा में चली, यानी कि अगर 15 प्लस क्वेश्चन सही है आपके तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। अब
अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो हैं किसकी बनी होती हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ये जरूर बताया करिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तैयारी जारी रखो क्योंकि अगला सेट इससे भी ज्यादा फाड़ू आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।